नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमारे क्या चल रहा है। हमारे चल रहा है मेवाड़ अजमेर रनिंग। मेवाड़ चल रहा है। मेवाड़ में हमने कुंभा के बारे में चर्चा कर ली। कुंभा के बाद हमने सांगा के बारे में चर्चा कर ली। अब सांगा के बारे में हमने कल समझ लिया। आज सांगा के जो है नोट्स बनाते हैं, जो भी हमने कल पढ़ा है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं वापस। ठीक है, बात कर रहे हैं सांगा के बारे में। सांगा के बारे में बात कर रहे हैं तो कुंभा के दो पुत्र आ गए। कुंभा के दो पुत्र, बड़े का नाम उद्दा है, छोटे का नाम राइमल है। राइमल के बारे में चर्चा करते हैं। राइमल का विवाह होता है। विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से। श्रृंगार देवी से होता है तथा श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई। गोसुंडी बावड़ी बनवाई थी श्रृंगार देवी ने। बात करते हैं राइमल के समय अर्जुन की देखरेख में। राइमल ने अर्जुन की देखरेख में एकलिंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह हो गई राइमल के बारे में चर्चा। बाकी करते हैं राइमल के पुत्र के बारे में। नंबर 1 पृथ्वीराज का उपनाम है उड़ना राजकुमार कहा जाता है इसे। उड़ना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज का विवाह टोडा के सुल्तान राव सुल्तान की पुत्री का नाम मिलता है ताराबाई के साथ इसका विवाह होता है पृथ्वीराज का। ताराबाई के नाम पर ही अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। ठीक है, ये हो गया। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। अब बात कर रहे हैं सांगा के बारे में। सबसे पहले सांगा का उपनाम। हस्सी घाव होने के कारण तोड़ने से सैनिकों का भग्न प्लस अवशेष, सैनिकों का भग्न अवशेष का पहली उपाधि हो गई, उपनाम। दूसरे की बात करते हैं तो इसे हिंदूपत कह दो या हिंदूपत्ति कह दो। हिंदूपत्ति। ठीक, दो हो गए उपनाम। सांगा उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान
संघर्ष के दौरान उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान श्रीनगर के करमचंद पवार, श्रीनगर के करमचंद पवार, करमचंद पवार पवार के शरण ली, के शरण ली, करमचंद पवार के शरण ली तथा राजा बनने से पूर्व ही, राजा बनने के समय इसने करमचंद पवार को, करमचंद पवार, करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी, रावत की उपाधि दी, रावत की उपाधि दी तथा बब्बई गांव की जागीरी दी, बब्बई गांव की जागीरी दी, जागीरी दी तथा करमचंद पवार की बेटी से इसने विवाह किया। ठीक है। सांगा के राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक कि सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। ठीक। अब आ गया सांगा, सांगा व इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कि सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए, मध्य युद्ध, मध्य कौन कौन से युद्ध हुए। सबसे पहले चर्चा करते हैं खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। खातौली पड़ती है बूंदी में, खातौली पड़ती है बूंदी में, जबकि खातौली वर्तमान में कहाँ पड़ती है, तो वर्तमान की है कोटा में। खातौली कहाँ है वर्तमान में, कोटा में। कि खातौली का युद्ध हुआ था 1517-18 में, 1517-18 में, 1517-18 में खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली के युद्ध में सांगा विजयी रहता है, सांगा विजयी, सांगा विजयी रहता है तथा इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है। सांगा और इब्राहिम लोदी का अगला युद्ध कौन सा होता है दोनों का, सेकंड युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। खातौली के बाद में आ गया बाडी युद्ध, खातौली का युद्ध आ गया, बांडी का युद्ध हो गया। यह होता है 1518 में। बांडी पड़ता है धौलपुर में, धौलपुर में, बाडी पड़ता है धौलपुर में। सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, इसमें सांगा विजयी रहता है, सांगा विजयी रहता है, विजय, सांगा विजयी रहता है। ठीक है। अगले युद्ध की चर्चा करते हैं। तो आगे युद्ध आ गया गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। कि गागरोन दुर्ग को लेकर हुआ था महमूद खिलजी और सांगा के मध्य, सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है तथा इसमें सांगा विजय रहता है, सांगा की होती है विजय, और इब्राहिम लोदी हार जाता है और सांगा इसे कैद करके ले जाता है और 3 माह बाद वापस छोड़ देता है। युद्ध के बारे में चर्चा करते तो अगले हो गया बयाना, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी
1527। 16 फरवरी 1527 को होता है सांगा व बाबर के मध्य, सांगा व बाबर के मध्य होता है। इस युद्ध में सांगा की जीत होती है, सांगा विजयी होता है और बाबर की हार होती है। अब अगला युद्ध होगा खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध होगा। उससे पहले सांगा ने क्या क्या तैयारियां की। सांगा की यदि तैयारी की बात करते हैं, तैयारी, तो सांगा ने पाती परवन अपनाया। पाती परवन ये एक राजपूती परंपरा होती है। इसमें सभी राजाओं को युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। सभी राजाओं को युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। इसमें अपन बात करते हैं कि बीकानेर का आया था कल्याणमल। मारवाड़ का गंगा का पुत्र आया था मालदेव। गंगा का पुत्र आया मालदेव। मेड़ता का वीरमदेव। नागौर का खानजादा। आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा। इडर का बारमल आया था। जगनेर का अशोक परमार आया था। मेवात या अलवर। मेवात का आया था हसन खां मेवाती। सांगा का मुस्लिम सेनापति माना जाता है हसन खां मेवाती। बूंदी का नरपत हाड़ा। चंदेरी का मेदिनी राय। वागड़ का उदय सिंह। वागड़ का आया था उदय सिंह। वागड़ का उदय सिंह। सादड़ी का झाला अज्जा। सादड़ी का झाला अज्जा आया था। गोगुंदा का आया था झाला सज्जा। आया था रायसेन का आया था सहलदी तंवर। सलूम्बर का
रतन सिंह चूड़ावत, रतन सिंह चुंडावत, चुंडा, ये चुंडा का वंशज चुंडावत। श्रीनगर का करमचंद पवार, करमचंद पवार। इसमें 7 राजा 9 राव 104 सरदार आए थे, सरदार आए थे। बाबरनामा में बताया कि सांगा के पास लगभग 2,20,000 सेना थी, 2,20,000 सेना थी, जबकि तबकाते के अनुसार तबकाते के अनुसार बताया कि सांगा के पास लगभग 1,20,000 सेना थी। रायसेन का सहलदी तंवर, रायसेन का सहलदी तंवर व नागौर का खानजादा, इन दोनों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया। वह बाबर से मिल गए, बाबर ने तमगा कर माफ करने का माफ किया। बाबर ने तमगा कर माफ किया। पहला, शराब न पीने की सौगंध खाई, शराब न पीने की कसम खाई कि कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। युद्ध को जिहाद घोषित किया, युद्ध को जिहाद घोषित किया। आ गया खानवा युद्ध। खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 खानवा युद्ध में बाबर के तोपचे का नाम है उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के तोपचे। खानवा युद्ध में जाला अज्जा ने मुकुट धारण किया। जाला अज्जा ने मुकुट धारण किया। सांगा को अखेराज, सिरोही का अखेराज हुआ मालदेव की देख रेख में बसुआ दौसा लाया गया और दौसा से रणथंभौर लाया गया।
रणथंभौर लाया गया, लाया गया। बाबर युद्ध विजय के बाद, बाबर युद्ध विजय के बाद कट्टे राजपूतों के सर के मीनार बनाई और उपाधि धारण की गाजी की। बाबर की और भी उपाधि है। कौन कौन सी उपाधि है कि बाबर ने एक बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल विजय के बाद बादशाह की उपाधि धारण की तथा कलंदर की उपाधि, बाबर ने कलंदर की उपाधि पानीपत विजय के बाद, कलंदर की उपाधि पानीपत विजय के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता हेतु जा रहा था सांगा। रास्ते में ही कालपी एमपी में मध्य प्रदेश में मृत्यु हो जाती है तथा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है तथा इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया। अशोक परमार ने करवाया। युद्ध का परिणाम कि सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का संगठन टूट गया। बाबर भारत में स्थायी हो गया। स्थायी हो गया। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।